जब तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, जब तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, याद रखिएगा अगर एक्स एक्स मिले तो एक्स से गायब करेंगे, वाई वाई मिलेगा तो वाई को गायब करेंगे, नहीं मिलेगा तो मिला के गायब करेंगे, लेकिन गायब जरूर करेंगे। ठीक है, इस साइड रहेगा प्लस और इस साइड जाएगा तो माइनस, इस साइड रहेगा गुना में और इस साइड जाएगा तो भाग में। अच्छा, इस साइड रहेगा गुना में और इस साइड आएगा तो भाग में। बराबर के अई पट्टी से वो पट्टी टरपाएंगे ना तो समझिए कि चिन्हवा चेंज होवे करेगा। प्लस माइनस के साथ होगा और माइनस प्लस के साथ होगा, गुना भाग के साथ होगा, भाग गुना के साथ होगा, रूट स्क्वायर के साथ होगा, स्क्वायर रूट के साथ होगा। ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक के रंग चिन्ह रहेगा तो घटाव करेंगे, घटाव। एक रंग चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, घटाव। और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़। एक रंग चिन्ह रहेगा तो घटाव, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ करेंगे। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 और इन्हें प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से सोल्व करना है। और दोनों विधि से सोल्व करने के बाद आपको बताना है कि कौन सा विधि आसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि जब तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, जब तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगा। समीकरण 1 को लेते हैं x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 2 को लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 4। और विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। विलोपन मतलब किसी एक पार्टी को विलुप्त कर देना, है कि नहीं है, किसी एक पार्टी को विलोप कर देना। जैसे कि यहाँ पर देखिए x है y है, दो पार्टी है x एक y, ठीक है। यहाँ पर 2x है माइनस 3y है, ठीक है। तो आप किसी एक पार्टी को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, खाली एक पार्टी बचेगा और उससे आसानी से मान निकाल सकते हैं। अगर x वाला को दोनों में गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, खाली y बचेगा। और y जब एक बचेगा, एक चर बचेगा तो उससे आसानी से मान निकाल सकते हैं। जब एक अज्ञात चीज बचेगा तो उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं, लेकिन दो अज्ञात चीज रहेगा तो यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएंगे। तो विलोपन का मतलब होता है किसी एक अज्ञात चीज को गायब कर देना, समाप्त कर देना। तो विलोपन के लिए कैसे करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा, हम लोग जोड़ करके गायब करते हैं या घटा करके गायब करते हैं, ठीक है। और जोड़ घटाकर गायब करेंगे कैसे, जब मिलेगा तो उसको काटेंगे, है ना, यानी कि घट जाएगा। देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर y x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। याद रखिएगा अगर x x मिले तो x से गायब करेंगे, y y मिलेगा तो y को गायब करेंगे, नहीं मिलेगा तो मिला के गायब करेंगे, लेकिन गायब जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर एगो x है, यहाँ पर क्या x है, दो x है। एगो एक्स के ऊपर में कमी है, एगो एक्स ऊपर में और रहता तो दो एक्स रहता था, कितना अच्छा गायब कर देते, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए वाई एगो है, यहाँ पर 3 गो वाई है, यहाँ पर 3 गो वाई की कमी है। देखिए अगर 3 गो वाई जगह रहता, 2 गो वाई की कमी है, 3 गो वाई रहता तो गायब कर देते बहुत अच्छा से। देखिए गायब कैसे करते हैं, याद रखिएगा जो हल्का हो ना पहले उसी को मिलाकर गायब करने की कोशिश करेंगे ताकि गुना भाग आपको आसानी से करना पड़े। मिलाने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर ई वाला 2 से इसमें गुना करेंगे और ई वाला इसका x का गुणांक से इसमें गुना करेंगे। देखिए कैसे मिलाएंगे हम लोग समझिए, जिसको मिलाना रहता है ना उसको गुणांक को खोजते हैं, उसका गुणांक कहाँ है, ठीक है। गुणांक क्या करेंगे, खोजेंगे। तो बताइए हमको मिलाना है अगर x को, तो x का पहला समीकरण में x का गुणांक खोज लीजिए, कहाँ पर है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, जब कुछ चीज से गुना नहीं हो रहा है तो एक से गुना हो रहा है। देखिए 1 गुने x करेंगे तो क्या होगा, x से होगा, ठीक है, x से होगा। और x का गुणांक कितना है, 1 से गुना हो रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे गुणांक पहचानने आना चाहिए, 9th क्लास में गुणांक कैसे पहचानने से पढ़ना है। अब यहाँ पर 2x 2 गुने x मतलब 2x होता है और इसमें x का गुणांक कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। x का गुणांक देख लीजिए, x का गुणांक कितना हो जाएगा, 2। अब इसी गुणांक का खेल होता है। देखिए एकर गुणांक से ओकर वाला में और ओकर गुणांक से एकर वाला में गुना कर देते हैं, तीरा को नहीं गुना करते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। तो एकर गुणांक कितना है, 2, x का गुणांक कितना है, 2। तो ये 2 से ई में गुना कर देंगे, है ना, ये पूरा समीकरण में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। ये पूरा समीकरण में कैसे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। और ई वाला से एकर गुणांक कितना है, ई वाला के x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, 1। तो 1 से
क्या में गुणा करेंगे? एक में, मतलब एक्स का गुणांक एक है, एक से ही दूसरा का समीकरण में गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो देखिए अपने आप दोनों मिल जाएगा। अब गुणा करने के बाद क्या करेंगे? गुणा करने के बाद क्या करेंगे बताइए? तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक के रंग चिन्ह रहेगा तो घटाव करेंगे, घटाव। एक रंग चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे? घटाव। अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़। एक रंग चिन्ह रहेगा तो घटाव, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ करेंगे। बताइए यहाँ पर इसका चिन्ह का क्या मतलब है? चिन्ह का मतलब प्लस का माइनस का चिन्ह। बताइए एक्स का चिन्ह कथी आगे? कुछ नहीं है तो प्लस, है ना। और इसका चिन्ह क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस। तो प्लस प्लस एक रंग चिन्ह है कि नहीं? तो क्या करेंगे? एक रंग चिन्ह रहेगा तो घटाव करेंगे, एक रंग चिन्ह रहेगा तो घटाव। तो अलग चिन्ह करिएगा तब ना क्या होगा? कटेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर भाषा में, समीकरण 1 में देखिए, एक में कैसे करना है? दू से तथा समीकरण समीकरण कोई में तो दू में, समीकरण दू में कैसे? तो दू में कैसे गुणा करना है? एक से, है ना, गुना गुना करके करके घटाने पर, मतलब भाषा में लिख दिए हैं बढ़िया से समझा के कि हम समीकरण एक में दू से गुणा कर रहे हैं और समीकरण दू में एक से गुणा कर रहे हैं। और गुणा करने के बाद क्या करेंगे? तो घटाव करेंगे। ये बात हम भाषा में लिख दिए हैं, यहाँ पर सिंबल में भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो गुणा कर लेते हैं पूरा में, एक गुणा करने के बाद पूरा में गुणा करना है दू से। दू में एक से गुणा करेंगे तो आपको पता है क्या होगा? 2x होगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस कर लेंगे, दो में y से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, बराबर 5 में दो से गुणा करेंगे तो कितना होगा? सबको पता है 10, पूछ क्या रहे, ठीक है। अब एक में दो से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 2x, फिर एक में 3y से गुणा करेंगे तो -3y हो जाएगा, बराबर एक में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा? 4। क्या करना है? घटाव। क्या करना है? घटाव। तो घटाव करेंगे तो घटाव करने में आपको पता है भाग बनाते हुएगा, तो जब घटाव करते थे तो चिन्ह चेंज हो जाता था, प्लस माइनस बन जाता था और माइनस प्लस बन जाता था। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का पहले से चिन्ह है, पहले से कभी चिन्ह है प्लस, कुछ नहीं चिन्ह प्लस, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का चिन्ह। घटाव करेंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाव करेंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, यानी कि प्लस का चिन्ह होगा। यहाँ पर कभी चिन्ह है प्लस का, है ना, कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर अपना चिन्ह चेंज हुए माइनस में। घटाव में क्या होता है? चिन्ह चेंज करेंगे तभी ना घटाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 4 है, 3 है, 5 है, 2 है, कहेगा घटाओ, घटाओ करो, तो हम लोग तो बच्चा को घटाओ ना दे देते हैं ना करके, मतलब कि ये प्लस में संख्या है, ये माइनस में संख्या है ना। घटाओ हमेशा देखिएगा हम लोग इन्ना ना कोई देता है, इन्ना गलती हो जाता है, इन्ना देता है, यानी कि ये संख्या घटाओ में है, ये संख्या प्लस में है, तो बच्चा इन्ना चुपचाप आराम से घटा देता है, समझ रहा है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहेगा इस संख्या को घटाओ करो, तब ये कुछ है ही नहीं है, कथी करे, है ना। घटाओ करो तो यहाँ चिन्ह लगाइएगा ना, तो पहले से तो प्लस था, अब किए क्या किए? माइनस किए हैं, ठीक है। तो चिन्ह चेंज करते हैं, घटाव करने के लिए इसमें चिन्ह चेंज करते हैं। अब जो कटने वाला है उसको काटिए, जो जुटने वाला है उसको जुटिए, जो घटाने वाला है उसको घटाइए। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या करने वाला है, यो दो प्लस में और यो दो माइनस में, बताइए दोनों मिल गया। अरे इसी को तो मिलाने के लिए हम लोग सारा खेला किए थे। देखिए यहाँ पर ये सब क्या किए हैं, ये सब एकरे मिलाने के लिए ना किए हैं, और ये न मिले रूस जाए तो बड़ा दिक्कत है ना। ये कट मिलेगा यानी कि कट गया, ठीक है, कट गया। अब देखिए ये प्लस में ये प्लस में, ये दोनों प्लस प्लस हो गया, तो प्लस प्लस तो आपको पता है कि जुड़ता है, याद रखिएगा, है ना। काम किसे होता है? प्लस का और प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ करेंगे, माइनस का और माइनस का चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, प्लस और माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटाव करेंगे। अब माइनस का और प्लस का चिन्ह रहेगा तो घटाव करेंगे। ये बात दिमाग में बैठल रहना चाहिए। चिन्ह कैसे रहेगा? चिन्ह चिन्ह तो चिन्ह में एक रंग, 12 वाला अंक का सीधा चिन्ह डालिए, 12 वाला अंक, अंक का चिन्ह डालेंगे, 12 वाला अंक का चिन्ह डालेंगे सामने। ये बात आपको दिमाग में छप जाना चाहिए, समझ में आ रहा है कि प्लस प्लस रहेगा तो काम करेंगे जोड़, माइनस माइनस रहेगा तो काम करेंगे जोड़, प्लस माइनस रहेगा तो काम करेंगे घटाओ, माइनस प्लस रहेगा तो काम करेंगे घटाओ। लेकिन चिन्ह हमेशा बड़का वाला भाई को खोज के और उसका डाल देंगे कौन चिन्ह है, ठीक है। जैसे बड़का वाला कौन है, हमेशा देखिए तो बड़के के राज चलता है ना, मतलब 12 जो व्यक्ति रहता है उसी का राज चलता है, तो 12 ही व्यक्ति का ना राज चलेगा। यहाँ पर छोटका क्या करने आएगा? छोटका तो इसी रहता है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए,
तो तीन तीन और दो कितना होगा 5y। अब दोनों का चिन्ह का देखिए, बड़का अंक कौन है खोजिए, बड़का अंक तीन, तीन का चिन्ह कथी, ये माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस खत्म खत्म, कोई वैल्यू नहीं है उसका, बचाएगा प्लस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 और 4, 10 में से 4 घटेगा कि जुटेगा, अब बताइए। अब इसका तो वैल्यू है नहीं, इसका वैल्यू खत्म, तो ये माइनस का वैल्यू है, 10 प्लस में 4 माइनस में, तो कॉमन करके बताइए, तो प्लस में है और माइनस में अलग अलग चिन्ह, तो कथी करेंगे, घटाओ। याद रखिएगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाओ करेंगे, एक रंग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घटाओ करेंगे, 10 में से 4 गया था 6, बराबर के बाद 6, बड़का अंक कौन है 10, 10 का चिन्ह कही है, कथी है, तो कहिएगा कुछ ना है, क्या लिखेंगे, अरे कुछ नहीं रहेगा तो प्लस समझना। ठीक है, क्या समझेंगे, प्लस, यहाँ भी नहीं कुछ लिखते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे, तो प्लस से समझेंगे। ठीक है, अब y का मान निकालना है यहाँ से, तो y का मान हो जाएगा, ठीक है, 6 बटा 5, इन्हें देखिए 5 गुना में है, तो इन्हें आएगा तो बटा में, y का मान कितना निकल जाएगा 6 बटा 5। अब y का मान आसानी से निकल गया है। ठीक है, इतना सब दिमाग लगाने के बाद y का मान सिर्फ प्राप्त हुआ है। तो जब y का मान प्राप्त हुआ है तो हमको सिर्फ y का मान नहीं निकालना है, 100 के मान निकालना है। अब ये y के मान पकड़ ले जाइए कहाँ, समीकरण 1 में या 2 में, जो समीकरण आपको हल्का लगता है उसमें आराम से y का मान डाल दीजिए और x का मान जल्दी से शुद्ध दिखना निकल जाएगा। कैसे, है ना, अब उतना भी ज्यादा जल्दी से नहीं निकलेगा, निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम लोग देखिए x प्लस वाई बराबर 5 बड़ा हल्का है, कुछ 3 2 नहीं लगल है, तो सीधा 1 में डालते हैं हमेशा। देखिए हल्का जहाँ हो ना वहां पर मतलब मान सब डालेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी से आसानी से निकल जाए, काला फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में, है ना, y का मान रखने पर, बहुत ही प्यार से इसको लिखेंगे भाषा में, सवाल को अच्छे से समझा समझा के। ठीक है, अब 1 कितना है, तो x प्लस y के जगह पर y नहीं लिखना है, y नहीं, कितना लिखना है, तो 6 बटा 5, कितना लिखना है 6 बटा 5। अब बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम लोगों को करना है x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो 5, इन्हें प्लस में है, इन्हें गति में प्लस में, तो ओ पट्टी जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। आपको बताए थे कि इस साइड रहेगा प्लस और इस साइड जाएगा तो माइनस, इस साइड रहेगा गुना में और इस साइड जाएगा तो भाग में। अच्छा, इस साइड रहेगा गुना में और इस साइड आएगा तो भाग में, बराबर के आई पट्टी से वो पट्टी टरपाएंगे ना, तो समझिए कि चिन्ह चेंज होवे करेगा, प्लस माइनस के साथ होगा और माइनस प्लस के साथ होगा, गुना भाग के साथ होगा, भाग गुना के साथ होगा, रूट स्क्वायर के साथ होगा, स्क्वायर रूट के साथ होगा। ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, 5 है, अब 5 के बाद आएगा तो 5 के बाद माइनस लिखेंगे 6 बटा 5। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बटा में हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, ताकि हम इसको बटा पर के जोड़ बना सके। बताइए, एगो के पास पैर रहेगा, एगो के पास पैर नहीं रहेगा, लंगड़ा रहेगा, तो क्या करेंगे, दोनों के पास पैर लगा देंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, 5 बटा 1, x का मान क्या करेंगे, x का मान, ठीक है 5 अब बटा 1। अब इसको तो एलसीएम निकालना है, काम कर रहे हैं, एलसीएम निकाल देना। ठीक है, 5 एक एलसीएम से जानता है 5 होता है। ठीक है, 1 से 5 भाग देंगे तो 5 मरतबे, 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 5 से भाग देंगे 5 में 1 मरतबे, 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 15, 25 में से 6 गया था, जल्दी से घटाइए 19 बटा 5। यहाँ से x का मान आ गया 19 बटा 5 और y का मान तो आपके सामने ही है, पढ़ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हल हमको निकल गया, हल x बराबर 19 बटा 5 और y बराबर 6 बटा 5, और इसी को कहते हैं विलोपन विधि। देखिए यहाँ पर ए ओ के बिला दिया, विलुप्त कर दिया, विलुप्त, खत्म कहानी। ठीक है, ए ओ के क्या किया, विलुप्त, और इसी को क्या कहते हैं विलोपन विधि। और ए ओ के विलुप्त करके 100 के मान निकाल लिया, अब बाद में वायु के मान निकाल लिया। देखिए विलोपन विधि बड़ा तेज है ये। मजेदार तरीका से क्लास 10th का संपूर्ण मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ,
तब तक के लिए जय हिंद।